जर्मनी, जो यूरोप का सबसे बड़ा और प्रभावशाली देश है, हमेशा से वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। लेकिन क्या अब जर्मनी के भीतर राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ रहा है? जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज और उनके मंत्रियों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है, खासकर जब बात आती है यूक्रेन को सैन्य सहायता देने की। विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक और रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस तो 3 अरब यूरो का विशाल सहायता पैकेज भेजने के पक्ष में हैं, लेकिन चांसलर शोल्ज इसे रोकने पर अड़े हुए हैं। आखिर क्यों? क्या शोल्ज का यह फैसला जर्मनी और यूक्रेन के रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है? आइए, पहले हम जर्मनी में हो रहे इस ताजे घटनाक्रम को समझते हैं। विदेश मंत्री एनालेना बेरबॉक और रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने मिलकर यूक्रेन के लिए 3 अरब यूरो का एक अहम सहायता पैकेज तैयार किया था। इस पैकेज का मुख्य उद्देश्य था यूक्रेन को रूस के खिलाफ जारी संघर्ष में और भी ताकतवर बनाने के लिए सैन्य सहायता मुहैया कराना। इस सहायता में कुछ बेहद जरूरी और प्रभावी हथियार शामिल थे, जैसे 3 अतिरिक्त आईरिस-टी एंटी एयरक्राफ्ट बैटरियां, पेट्रियट गाइडेड मिसाइल्स और अत्याधुनिक व्हील्ड होवित्जर्स। ये उपकरण यूक्रेन की सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण थे, खासकर जब रूस के खिलाफ उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। लेकिन जब यह पैकेज चांसलर ओलाफ शोल्ज के पास मंजूरी के लिए गया, तो उन्होंने इस पर अपनी अप्रूवल देने से इनकार कर दिया। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इस बारे में अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा कि इस समय यूक्रेन को जर्मनी से पहले से ही पर्याप्त सहायता मिल रही है। उनका मानना था कि वर्तमान में यूक्रेन के पास पहले से ही पर्याप्त फंड्स उपलब्ध हैं, जो उन्हें आने वाले महीनों तक आवश्यक सैन्य और अन्य संसाधनों के लिए मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त शोल्ज ने यह भी रेखांकित किया कि 2025 के लिए अस्थायी बजट में यूक्रेन के लिए 4 अरब यूरो का प्रावधान किया गया है, जो कि भविष्य में किसी भी सैन्य सहायता या हथियारों की डिलीवरी के लिए एक मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करेगा। साथ ही शोल्ज ने यह भी बताया कि यूक्रेन को G7 देशों से 50 अरब डॉलर का लोन पूल भी मिल सकता है, जो रूस द्वारा बेली मनी के रूप में फाइनेंस किया गया है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन 50 अरब डॉलर का लोन पूल प्राप्त कर सकता है। इन कारणों से चांसलर शोल्ज का यह मानना था कि यूक्रेन को अब और सहायता देने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, और वह इस फैसले को एक समझदारी और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के तहत ले रहे थे। शोल्ज का यह तर्क था कि जर्मनी ने पहले ही काफी सहायता प्रदान की है और आगे भी देने की कोई तत्काल जरूरत नहीं है, खासकर जब अन्य देशों के पास भी मदद करने के विकल्प उपलब्ध हैं। यहां पर सवाल उठता है कि क्या चांसलर शोल्ज का यह फैसला सही है या गलत? क्या वह यूक्रेन के लिए इतनी जरूरी मदद को नकार रहे हैं जो उनकी स्थिति को मजबूत कर सकती थी? शोल्ज का कहना है कि वह नहीं चाहते कि जर्मनी की आने वाली सरकार के ऊपर यह पैकेज पहले से तय किया हुआ हो। उनका मानना है कि अगर जर्मनी की विदेश नीति में बदलाव होता है, तो यह मुद्दा खुला रहना चाहिए ताकि किसी भी बदलाव पर चर्चा हो सके। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर बेरबॉक और डिफेंस मिनिस्टर पिस्टोरियस का कहना है कि इस वक्त जर्मनी का यूक्रेन को यह पैकेज देना जरूरी है। उनका मानना है कि यह कदम यूक्रेन को यह बताने के लिए है कि जर्मनी उनकी मदद से पीछे नहीं हटेगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है और आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं, तो एक छोटा सा लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बिना किसी और देरी के चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन की स्थिति बहुत कठिन हो गई है, और अगर जर्मनी इस समय मदद नहीं करता, तो यह एक बड़ा खतरा बन सकता है। रूस का हमला बढ़ता जा रहा है और यूक्रेन को ज्यादा हथियारों और मदद की जरूरत है। अगर जर्मनी इस समर्थन को रोकता है, तो क्या इसका असर यूक्रेन की सैन्य स्थिति पर पड़ेगा? और क्या जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी इससे नुकसान होगा? शोल्ज का यह फैसला सिर्फ जर्मनी यूक्रेन के रिश्तों को ही नहीं, बल्कि जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी प्रभावित कर सकता है। यूक्रेन की सैन्य स्थिति हाल ही में और भी खराब हो गई है, और अब यह समय यूक्रेन के लिए अत्यधिक संवेदनशील है। बेरबॉक और पिस्टोरियस का कहना है कि इस सहायता पैकेज को मंजूरी देना एक महत्वपूर्ण संकेत होगा, जो यूक्रेन को यह बताएगा कि जर्मनी उनकी मदद से पीछे नहीं हटेगा, खासकर जब रूस का हमला बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल यह है
कि क्या शोल्स का यह फैसला यूक्रेन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है? क्या यह कदम जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता को कमजोर करेगा? क्या इससे जर्मनी की विदेश नीति को लेकर दुनिया में गलत संदेश जाएगा, खासकर उन देशों के लिए जो जर्मनी की मदद पर निर्भर हैं? शोल्ज के दृष्टिकोण को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जर्मनी ने यूक्रेन को 28 बिलियन यूरो से अधिक का सैन्य समर्थन दिया है। इसमें वो सभी हथियार और उपकरण शामिल हैं जो युद्ध की स्थिति में यूक्रेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये सभी सैन्य सामग्री यूक्रेन की रक्षा के लिए निर्णायक साबित हुई है और उनकी सैन्य स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी है। शोल्ज का मानना है कि इन सब के बाद यूक्रेन के पास फिलहाल पर्याप्त सैन्य सहायता उपलब्ध है और इस समय कोई और तत्काल आवश्यकता नहीं है। उनका यह तर्क है कि जर्मनी ने यूक्रेन को जो सहायता दी है वह बहुत बड़ी मात्रा में है और अब उस सहायता को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह पर्याप्त है, खासकर जब यूक्रेन की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को और अधिक समर्थन की जरूरत महसूस हो रही है और इस समय अगर जर्मनी अपनी मदद को सीमित करता है तो क्या यह यूक्रेन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर देगा, या फिर इसे केवल एक प्रशासनिक कदम माना जाए जो भविष्य में अन्य रणनीतियों के लिए रास्ता खोलता है? यह संभव है कि जर्मनी की आर्थिक स्थिति चांसलर शोल्स के द्वारा यूक्रेन को अतिरिक्त वित्तीय सहायता पैकेज को रोकने के फैसले को प्रभावित कर रही हो। जर्मनी, जो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, खासकर वैश्विक महामारी और यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ी हुई ऊर्जा संकटों के कारण। जर्मनी ऊर्जा लागत, महंगाई और धीमी आर्थिक वृद्धि से जूझ रहा है, जो उसके बड़े पैमाने पर वित्तीय समर्थन देने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। जबकि शोल्स ने यूक्रेन को 28 अरब यूरो का सैन्य सहायता पैकेज मंजूर किया है, इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार को संसाधनों को सावधानीपूर्वक आवंटित करने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि घरेलू आर्थिक जरूरतों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाया जा सके। इसके अलावा शोल्स का अतिरिक्त 3 अरब यूरो का पैकेज रोकने का निर्णय इस बात का संकेत भी हो सकता है कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य की सरकार को वर्तमान सरकार द्वारा किए गए निर्णयों से बाध्य नहीं होना पड़े, खासकर जर्मनी में चुनावों के करीब होने के कारण। वे इस समय खर्च करने के लिए सतर्क हो सकते हैं जब आर्थिक दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है। जर्मनी के भीतर इस मुद्दे पर जारी बहस यह सवाल खड़ा करती है कि क्या शोल्ज का यह कदम सही है या गलत? क्या जर्मनी को अपनी सैन्य सहायता को बढ़ाना चाहिए, या क्या शोल्ज का यह निर्णय यूक्रेन के लिए उचित है? क्या यूक्रेन को अब भी और समर्थन की आवश्यकता है, या फिर शोल्ज का कहना सही है कि फिलहाल यूक्रेन के पास पर्याप्त सहायता है? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।